क्लास 11th की मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं, ये मैं आज आपको बताने के लिए आ गया हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ सचिन गुप्ता और आज आपके लिए बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपकी क्लास 11th में इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। आप स्टूडेंट हैं 2020 से 2021 के, तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। मेरे साथ पूरा वीडियो देखिएगा। अभी तक आपने देखा होगा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से कि कौन कौन से टॉपिक कटे हैं, एग्जैक्टली आपको नहीं पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं, बट मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो चलो बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। आप सभी लोग इसका नाम देख रहे होंगे, स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। चैप्टर 1 का नाम है सेट। क्या नाम है? सेट। तो देखते हैं हमें सेट में कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो देखो बात कर लीजिए आपसे अगर सेट की, तो सेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे। सेट में एक्सरसाइज जो है आपकी दोस्तों, आपको सीधे सीधे आना 1.4 पे। जो 1.1 एक्सरसाइज है ये आपको कंप्लीट करनी है, आपके एग्ज़ाम में ये कंप्लीट आएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं काटना है। एक्सरसाइज 1.2 की बात कर लेते हैं आपके साथ में, तो देख लेते हैं इससे कुछ कटेगा क्या। तो एक्सरसाइज 1.2 से भी कुछ नहीं कटेगा, ये भी आपकी दोस्तों आने वाली है एग्जाम में कंप्लीट एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप इसमें से भी कुछ नहीं काटेंगे, ये भी आपको एग्जाम एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है, फुल एंड फाइनल करनी है। चलो आगे चलता हूँ। अब हम लोग बात देखेंगे दोस्तों अगली एक्सरसाइज के लिए, जो कि होगी हमारी 1.3। कैसे कुछ कटेगा? नहीं कटेगा मित्रों, ये भी आपको कंप्लीट लगानी है। ठीक है, यहाँ से भी कुछ नहीं कटने वाला। चलो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 में। अब यहाँ पर आपके लिए खुशी की बात है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन काटे गए हैं आपके लिए भी। कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको नहीं करने हैं देख लीजिए बहुत ही ध्यान से। मैं आपको लेके चलूँगा क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपके इस बार के एग्जाम में नहीं आने वाला। तो जल्दी से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कट कर दीजिए। फिर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। तो जल्दी से खुश होकर आप लोग ये भी क्वेश्चन कट कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 ये भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 भी कट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 9, 10 और 11 ये आपको तीनों क्वेश्चन नहीं करने हैं। ये सर जी किस एक्सरसाइज में, तो फिर बता रहा हूँ, ये है मित्रों एक्सरसाइज 1.4 में। तो ये आप 3 क्वेश्चन कट कर दीजिए। देखो दोस्तों, मैं आपको जितना बता रहा हूँ ये बहुत ही मेरा एनालिसिस किया हुआ है, उस पूरे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को मैंने पढ़ा है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे डिलीट टॉपिक ऑफ क्लास 11 मैथ, तो आपको वीडियो वो देखने को मिलेंगे जिनमें वो आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से बता रहे होंगे ये टॉपिक कट गया, ये कट गया, ये कट गया। लेकिन उन टॉपिक को देखकर कौन कौन सा क्वेश्चन कट गया ये सिर्फ एक मैथ का एक्सपर्ट ही समझ सकता है। ठीक है ना, जो मैथ को लंबे समय से पढ़ा रहे हैं बस वही समझ सकते हैं। आप लोग जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को नहीं लगाना माय डियर, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं लगाना आपको, 11 नहीं लगाना। ठीक है, तो ये आपको 3 क्वेश्चन कट कर दीजिए। चलिए अब लेके चलूँगा आपको एक्सरसाइज 1.4 में। बाकी इस एक्सरसाइज का आपको सब कुछ करना है। एक्सरसाइज 1.5, ठीक है ना, 1.4 की तो बात कर ली हमने। एक्सरसाइज 1.5 में दोस्तों आपका एक तो आप पहला क्वेश्चन कट कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाला। फिर आपको दोस्तों कट कर देना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तो आपको यहाँ पहला काट देना और 7वां काट देना। किस एक्सरसाइज में काटना है सर जी ये, तो फिर बता दे रहा हूँ बेटा, ये कटेगा एक्सरसाइज 1.5 में। अच्छा एक बात और बता दूँ आपको, यहीं पर मैं पूरा का पूरा एक प्लान कर रहा हूँ, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। ठीक है, मैं सबका सब प्लान कर रहा हूँ आपके लिए पढ़ाने का। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं फिर ऐसा कोई इनिशिएटिव लूँ जिसमें मैं आपको बताऊँ आपके जितने भी टॉपिक आते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और मैथ में, मैं ये सब प्लान कर रहा हूँ आपको करवाने के लिए फ्रॉम द मंडे। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग मुझे अपना फीडबैक दें और मुझे आप बताएं क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट कर दूं। इसमें आपका जो सिलेबस है, आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है मैं उसका 80% यहाँ पे आपको कवर करा दूंगा। और जब आप पेपर देने जाओगे तो 100 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में है तो मेरी गारंटी एक 99 क्वेश्चन वही होंगे जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा हमारा, पूरा एक बेहतरीन कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, मैथ भी पढ़ाऊँगा। चिंता मत करो, ये मत सोचना कि सर 4 टीचरों का काम
अकेले कैसे कर देंगे। तो ये मैं 5 साल से कर रहा हूँ पिछले, और जो बच्चे ये काम करवा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे 5 चारों सब्जेक्ट, बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप भी चिंता मत करिए, मैं इन सबों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता हूँ। तो आप लोग मुझे बता दीजिए यार, अगर आप लोग चाहते हैं, देखो चक्कर ये ना कि अगर कोई कोर्स देखा जाए, इवन मैं चाहता हूँ 100 स्टूडेंट तो हों देखने वाले, ठीक है। अगर कोई कोर्स देखा जाएगा दोस्तों तभी हम चैनल को ऊपर चलाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं चलाएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि मैं चलाऊं, तो आप लोगों को करना क्या है, एक प्यारा सा काम करना है, और वो ये है सचिन गुप्ता, या चलो छोड़ो मत इतना टेंशन लो, ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप मेरे को लिख के डाल दीजिए सर यस आप कोर्स को चलाइए, ठीक है। या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा यहाँ नहीं डालने की है तो मेरा इंस्टाग्राम है सचिन गुप्ता 95368, आप मुझे इस पर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे इस पर बता दीजिए कि अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आपके लिए चालू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम 50 बच्चों के मुझे मैसेज आए तब मैं जाके स्टार्ट करूँगा, वरना स्टार्ट नहीं करूँगा। जब 50 बच्चे भी अगर ना देखने वाले हों, दोस्तों ऑनलाइन कोई भी कोर्स स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि वो कोर्स जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं और अल्टीमेट क्वालिटी का। तो आई होप गाइस आप मुझे ज़रूर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे यहाँ इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। अगर आप लोगों के 50+ रिप्लाई आते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरा कोर्स एकदम दनादन तरीके से विद नोट्स, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे, ठीक है। और टेस्ट भी देंगे जिसमें वो की होगा अपना संडे के लिए, सही है। और यहाँ पे आप मेरे से कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो। बातचीत के लिए मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो चलो आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताना। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड चैप्टर पे और बताता हूँ कि सेकंड चैप्टर में क्या कटा है और क्या बचा है। तो आपका सेकंड चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो जल्दी से देख लीजिए आपको यहाँ पे क्या क्या नहीं करना। ये देखो आपके सामने आ गया एक्सरसाइज 2.1, ये आपको कंप्लीट लगानी है, पूरी लगानी है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, ये आप लोग पूरी लगाओगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 पे चलता हूँ अब मैं। तो 2.1 में यार क्वेश्चन कट गया है, सॉरी, ये वाला आप लोग 5th क्वेश्चन कट कर दीजिए, ठीक है। ये आपको नहीं लगाना है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कट कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर आपसे बात करें तो एक्सरसाइज 2.2 मिलेगी आपको दोस्तों, कंप्लीट लगा दो, इसमें कुछ भी सीबीएसई नहीं काटा है। आगे चलेंगे हम लोग, जल्दी से देखते हैं क्या आता है हमारे आगे सामने। तो ये हमारे सामने बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज आ रही है, चलो आ जाओ। हाँ भैया आ गए एक्सरसाइज 2.3, ये भी आपको कंप्लीट लगानी है, यहाँ से भी कुछ भी नहीं कटा है, ठीक है। तो ये भी आप कैसे लगाओगे, कंप्लीट लगाओगे। यहाँ पर ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। चलो अब हम लोग आ जाते हैं मिसलेनियस पर। तो मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन कट गए हैं आपके, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कट कर दीजिए एक तो आप, और दोस्तों आप एक क्वेश्चन नंबर काट दीजिए यहाँ पर 7वां, ठीक है। तो ये आपको नहीं लगाने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस का। तो चलो अब लेके चलता हूँ आपको मैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखते हैं से क्या क्या कटा है। ये भी बहुत लड्डू चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कितना प्यारा चैप्टर है, लेकिन इससे एक बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज कट कर दी गई है। कौन सी होगी अंदाज़ा लगाओ, क्या 3.1 होगी, क्या 3.1 होगी नहीं, ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये पूरी आएगी, कंप्लीट आएगी, इससे कुछ भी नहीं कटा है। चलो अंदाज़ा लगाओ, क्या 3.2 कट होगी, क्या हो सकती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 3.2 कट होगी दोस्तों, 3.2 किसी ज़माने में नहीं कट हो सकती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपने ये नहीं लगाई तो आप क्लास 12th में बिल्कुल ही रोने वाले हैं। इसीलिए क्लास की एक्सरसाइज 3.2 तो सीबीएसई चाह के नहीं काट सकता। इसीलिए जो एक्सरसाइज है ये आपको मित्रों कंप्लीट करनी है, कंप्लीट, ठीक है। ये आपको पूरी लगानी है बिना किसी भी गैप के, बिना किसी समस्या परेशानी के, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया भैया, फंट साइज कम कर लेते हैं। तो ये आपको पूरी लगानी है। क्या एक्सरसाइज 3.3 कटी होगी, तो ये भी आपको बता दूं ये भी नहीं कर सकती, ये क्योंकि एक्सरसाइज ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली, और ये आपकी बिल्कुल भी नहीं कटेगी। और ये एक्सरसाइज रही आपकी 3.3, ये आ गई, आजा भैया मतलबा, हाँ ये रही। इसमें से भी दोस्तों कुछ नहीं कटा है, कंप्लीट एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। देखो अगर ये काट देंगे ना ये लोग सीबीएसई वाले, आप लोग चाह रहे होंगे ये एक्सरसाइज कट जाए, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी कठिन है और थोड़ा सा एक्सरसाइज में आपको अपना ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई अगर सब कुछ ही कट जाएगा तो फिर आप लोगों की क्लास 11th करने का फ़ायदा ही क्या होगा। सीबीएसई सीधे ना कह दे कि ये लो कुछ मत पढ़ो और मेरे से आगे क्लास 11th का रेट ले जाओ, तो ये भी तो हो सकता है ना। सीबीएसई ने सिर्फ वही काटा है जिसकी सीबीएसई ने गुंजाइश देखी है, ठीक है। तो 3.3 आपको पूरी लगानी। हाँ अब ये 3.4 एक्सरसाइज है, ये कट सकती है।
क्योंकि इसका आगे यूज नहीं है, तो ये आप काट सकते हो। तो ये जो 3.4 है ये आप चलो यार पूरी डिलीट कर दो, क्योंकि सीबीएसई ने पूरी डिलीट करा दी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे लेके चलता हूँ आपको। तो ये एक ऐसा चैप्टर था जो बच्चों के लिए बहुत परेशान करता था, प्रिंसिपल ऑफ MI, ठीक है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन। एक ऐसा चैप्टर भैया जिसने लगभग मेरे जो मैंने अपना पढ़ाया है आता टीचिंग करियर में 5 साल में, मैंने ये देखा इस चैप्टर से प्रत्येक बच्चा रहता है परेशान, ठीक है। मैंने भैया सीबीएसई से बातचीत की, मैंने कहा तो बड़ी गलत बात है यार, बच्चे परेशान रह रहे हैं, आप इतना कठिन चैप्टर बना दियो। तो सीबीएसई वालों ने मुझे थोड़ा सा आश्वासन दिया, बोले भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, ये अब की बार नहीं देंगे। चलो मजाक कर रहा था। तो याद रखना सीबीएसई ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को भी कट कर दिया है, और सही बताऊं ये आपके लिए बहुत ही बड़ी राहत है। ये एक ऐसा चैप्टर जो काफ़ी समय कंज्यूम करता है, और ये एक ऐसा चैप्टर ऑल टुगेदर जिसको करने में बहुत ज़्यादा समय प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसके अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इसके क्वेश्चन करोगे तो आपका दोस्तों बहुत ही माथा घूम जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार कर लेते हो, अगर आप मैथ एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, एक आपका टीचर जीनियस टीचर अगर, तो भैया वो आपको नहीं समस्या होने देगा। लेकिन आजकल आप लोग जान ही रहे हो कैसे कैसे टीचर हो गए मैथ के, मतलब घर से किताब से पढ़ो और फिर पढ़ाओ, ठीक है। तो ऐसे जो टीचर हैं उन बेचारों को चैप्टर में बड़ी दिक्कत होती है, उन बेचारों को ये जो MI है, ठीक है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो कोई चिंता की बात नहीं, सीबीएसई ने आपका मान सम्मान रखा है, और सीबीएसई ने ये पूरा चैप्टर काट दिया है। तो आप लोग 32 दांत दिखाइए, हालांकि 32 दांत होते नहीं हैं, और इस चैप्टर को तुरंत कट कर दीजिए, ठीक है। एक बात फिर ध्यान दिलवा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी इनिशिएट करने वाला हूँ क्लास 11th का और 12th का और 10th का और 9th का PCMB का कोर्स, ठीक है। डेली मैं 4 वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल के ऊपर, 9, 10, 11, 12 की। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका आपको बेनिफिट मिले, ठीक है ना, तो मैं इसको चालू तब करूंगा जब कम से कम जिस क्लास में +50 स्टूडेंट होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे मुझे देखने के लिए, तो मैं बस तभी चालू करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे मैसेज करें और अपना इंटरेस्ट शो करें कि हाँ सर जी चालू कर दो, तो मैं कसम से एक ऐसा कोर्स लेने वाला हूं। और मेरा आप विश्वास मानिए कि जिस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो मैंने प्लान किया आपको पढ़ाने की, आपने मेरे भाई कभी पूरे जीवन में तो उस तरीके से पढ़ी नहीं होगी। आप लोगों ने सिर्फ लगाया होगा आज तक रट्टा, ठीक है, रट्टा लगाया होगा, पास हो गए होंगे, एवरेज मार्क्स आए होंगे, या फिर आप टॉपर बन गए होंगे, जो भी हो, लेकिन सिर्फ रट्टा लगाया होगा। लेकिन रियल मीन क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ पढ़ी कैसे आती है। देखो मैथ तो सब कॉमन ही है, मैथ में तो मैं कुछ नया नहीं कर सकता, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैं आपको ऐसे पढ़ा सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे मेरी बात, चाहे वो बहुत ही आसान चैप्टर हो ग्रेविटेशन जैसा 11th में फिजिक्स में, चाहे बहुत कठिन चैप्टर हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा, मैं अश्योर करूंगा कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आए। लेकिन इसके लिए आपको मुझे अपना सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो चलो बहुत होगी बातें, चैप्टर नंबर 4 उड़ा दो, चैप्टर नंबर 5 पे चले। चलो चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। इसको कराने में पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इसकी दोस्तों एक एक्सरसाइज है 5.1। इसको आपको क्या काटना है भैया, नहीं काटना है। अगर इसे काट दोगे तो आयोटाई वैल्यू कैसे निकालना सीखोगे, ठीक है। तो इसको तो आप नहीं काट सकते, ये आपको कंप्लीट लगानी है। अगर आपने ये दोस्तों कट कर दी तो इसकी जो बेस है इस चैप्टर का भैया आप नहीं कर पाओगे, और इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू डू द चैप्टर होल। आपको आगे चैप्टर करने में बहुत दिक्कत होगी। अब मैं आपको बता दूँ एक्सरसाइज जो 5.2 है इसे आप पूरा कट कर दीजिए, इससे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 आप पूरी कट कर देंगे। आगे जो अगली एक्सरसाइज दोस्तों यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हमें मिलती है, जो मिसलिनियस एक्सरसाइज मिलती है, इसको भी आप पूरा कट कर दीजिए। यहाँ से भी आपको कुछ नहीं लगाना है। तो यू हैव टू कट दिस एक्सरसाइज, ठीक है। आपको ये एक्सरसाइज कट कर देनी चाहिए, ये भी आपको पूरी कट कर देनी है। यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा, बाकी मैंने कट कर दिया है, आप भी अपनी किताब में काटा मार दीजिए, ठीक है। चलो अब मैं आपको लेके चलूँगा नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि होगा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो पहले एक बार चैप्टर नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। ये रहा चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में क्या दोस्तों कुछ काटा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं लीनियर इक्वेशन में कुछ भी नहीं काटा गया है। लीनियर इक्वेशन आपके ज्यों के त्यों है। तो आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर करना है, एक एक्सरसाइज करनी है और एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे, इससे सीबीएसई ने कुछ भी नहीं कट किया है। तो आप लोग अपनी किताब के अंदर लिख लीजिए कि आपको ये फुल चैप्टर करना है, कंप्लीट चैप्टर करना है, ठीक है। इससे कुछ भी नहीं कटा है। चलो चैप्टर नंबर 7 में लेके चलता हूँ।
7 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी बताऊं दोस्तों, अब जब कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या लगता है सीबीएसई इससे कुछ कट करेगा? तो बताइए कुछ कट करेगा कि नहीं करेगा? तो सीबीएसई ने इससे कुछ नहीं काटा है। ये चैप्टर फुल आएगा और आपके एग्ज़ाम में ये कंप्लीट चैप्टर आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो आपका दोस्तों कंप्लीट आने वाला है, तो इससे भी कुछ भी नहीं काटा गया है। तो चलो अगले चैप्टर पे चलेंगे, आपको चैप्टर नंबर 8 पे लेके। तो चैप्टर नंबर 8 है बायनोमियल थ्योरम। अगेन बच्चों के लिए बहुत ही परेशानी करता था ये चैप्टर, तो सीबीएसई ने आपकी बात का मान रखा है और ये कंप्लीट चैप्टर कट कर दिया है, ठीक है। तो कंप्लीट चैप्टर कट चुका है, तो आप इस चैप्टर को कट कर दीजिए, इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम पूरा काट दीजिए, इससे कुछ नहीं आएगा, आप इसको पूरा कट कर सकते हैं। तो चलो अब लेके चलता हूँ आपको चैप्टर नंबर 9 में, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग एपी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत ज्ञान 10th क्लास से ही होता है, और जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो हम क्लास 11 से अर्जित कर लेते हैं। कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें हम लोग एक चीज़ के बारे में और भी पढ़ते हैं जिसे कहते हैं जीपी। अब यहाँ पे ना तो बेटा एपी को एक्सरसाइज कटेगी ना जीपी कटेगी, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज काटी होगी सीबीएसई ने आपके साथ में। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज देखो, जो पहली एक्सरसाइज आ रही है तो सीबीएसई काट नहीं सकता ना दूसरी काट सकता, क्योंकि ये एपी का बेसिक है, और अगर ये काट दी सीबीएसई तो आप समझ सकते हो बेसिक कट जाएगा। तो यहाँ पे ये भी नहीं काटी, ये भी नहीं काटी। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज काटी जाएगी ना ये काटी है, ठीक है। ये भी बेसिक है एएम और जीएम, तो ये भी नहीं काट सकता। तो यहाँ पर एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग, ये पूरी एक्सरसाइज आएगी, और ये एक्सरसाइज काफ़ी भारी भरकम एक्सरसाइज है। ये जो आप देख रहे हो उस समय स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज जो है ये, इसका नाम एक्सरसाइज 9.3। इसमें बच्चों को क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बहुत समस्या होती है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग मुझे बताइए एक बार मैसेज करके इंस्टाग्राम पर सचिन गुप्ता 95368 पर, क्या है मेरा IP मिलने का एड्रेस आपसे, सचिन गुप्ता 95368। आप मुझे इस पर एक बार बताइए। ये एक्सरसाइज क्या ऐसी एक्सरसाइजें करा दूंगा जो आपने कभी सोची नहीं होंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो एक्सरसाइज पूरी की पूरी बहुत ही हेक्टिक वाली, बहुत ही समस्या वाली है, कोई बात नहीं, पूरी बढ़िया तरीके से करेंगे। एक्सरसाइज 9.4 आप पूरी काट दीजिए, आपके एग्जाम में नहीं आएगी। तो सीबीएसई ने ऐसी एक्सरसाइज काटी है जिसको काटने से ना एपी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा ना जीपी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो एक्सरसाइज 9.4 आप लोग पूरी कट कर दीजिए, ठीक है। ये आपके पेपर में नहीं आने वाली। चलो चलेंगे चैप्टर नंबर 10 पे। अब चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइन। देखो मैं बता दूं, इसमें आपके एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि होते हैं लाइन, लिख रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लेना, लाइन पासिंग थ्रू टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इस लैंग्वेज का आपको जो कोई क्वेश्चन मिले, इंटरसेक्टिंग लाइन, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइन पासिंग थ्रू टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जिसमें लाइन पासिंग थ्रू टू इंटरसेक्टिंग लाइन लिखा हुआ होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है चैप्टर 10 में, क्योंकि ये आपका कट चुका है। तो आप लोग एक बार गो थ्रू करिएगा पूरी बुक को, और ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो जहाँ लिखा हो लाइन पॉइंट थ्रू द इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आप उसको कट कर दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई हर्डल हो, कोई डिलेमा हो इसको देखने में, तो आप मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा सचिन गुप्ता 95368। देखो अपने मिलने का एक ही एड्रेस है, आप लोग आराम से पूछिए। अगर आप लोग पढ़ने में बाकी इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, और आपको अपनी क्लास में जोड़ सकता हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो ये वो मेरा एड्रेस है इंस्टाग्राम का, जिसे आप जब सर्च बॉक्स में डालोगे तो हम प्रकट हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे यार एक चीज़ गलत बता दी मैंने आपको, 9536 होगा दोस्त, यहाँ पर 8 नहीं आएगा यार, ये मेरी जीमेल का है। मेरी जीमेल में 8 आता है, मेरे इंस्टाग्राम पे 8 नहीं आता है। तो सचिन गुप्ता 9536 आपको ये डालना है, और आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ मैं आपको मिल जाऊँगा। एक बार देखो फिर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, सचिन गुप्ता 9536। तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज डालिए इंस्टाग्राम पे, और आप मुझे कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताइए। अगर आपको इसके क्वेश्चन पूछने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे कट गए हैं, ठीक है, तो आप मुझे इजीली वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जीमेल पर मैसेज कर दीजिए। जीमेल मेरा बिल्कुल सेम इंस्टाग्राम की तरह, बस आप यहाँ 8 लगा दीजिए आगे, और @gmail.com, ठीक है।
ओके, तो चलो स्ट्रेट लाइन में ये वाले क्वेश्चन आपके कट गए हैं, तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ चैप्टर नंबर 11 में। चलो देखो यहीं पे बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 10 में ही। जो चैप्टर नंबर आपका 11 है, 12 है, 13 है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। 11, 12, 13, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं। चलो मैं आपको एक बार चैप्टर ही दिखा देता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये है चैप्टर 11, कोनिक सेक्शन है इसका नाम। ये आपको मित्रों पूरा लगाना है, पूरा मतलब कंप्लीट। इसमें आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, तो ये आपके पेपर में पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 12 है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये भी आपके दोस्तों कंप्लीट आएगा, कंप्लीट चैप्टर आएगा आपके पेपर में, तो इससे भी आपको कुछ भी नहीं कट करना है। तो आगे चलेंगे 13 चैप्टर में लेके आपको। ये है लिमिट एंड डेरिवेटिव। ये इसमें से भी सीबीएसई ने कुछ भी नहीं कट किया है, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, आपको इसको भी कंप्लीट लगाना है, इससे भी कुछ नहीं कटा है। तो चलो चैप्टर नंबर आपको लेके चलता हूँ 14 पे। मैं जानता हूँ आप बहुत ही परेशान होंगे कि सर बताओ 11 पूरा दे दिया, 12 पूरा दे दिया, 13 पूरा दे दिया, अरे अब तो कुछ कटवा दो। चलिए कोई बात नहीं, सीबीएसई से बातचीत करके मैथमेटिकल रीजनिंग हमने आपका पूरा कटवा दिया है, इससे कुछ भी नहीं आएगा। तो आप ये याद रखिएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग सीबीएसई बोर्ड ने पूरा का पूरा चैप्टर कट कर दिया गया है। और मैथमेटिकल रीजनिंग ये वैसे भी कोई चैप्टर नहीं, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, और मात्र 15 से 20 मिनट का पूरा चैप्टर है ये। लेकिन सीबीएसई का क्या जवाब, सीबीएसई ने पूरे चैप्टर ही काट दिया, ठीक है। और वैसे भी यार ये कोई खास चैप्टर था नहीं, बस थोड़ा आपका इससे इंटेलेक्चुअल जो है ना ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता, और इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। तो चलो आप ये पूरा चैप्टर कट कर दीजिए। तो आपको ये बता दिया मैंने, चैप्टर 14 पूरा उड़ा दो। अब चैप्टर 15 है स्टैटिक्स। मैं आपको सलाह दूंगा ये चैप्टर आप मेरे प्रिय भाई कंप्लीट करिए, ठीक है, पूरा चैप्टर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको चैप्टर कैसा करना है, ये कंप्लीट करना है। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी भी आपको दोस्तों कंप्लीट लगानी है। आपको ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, पूरा करना। और याद रखना, प्रोबेबिलिटी में अगर आपने कोई कसर छोड़ी तो जो क्लास 12 है ना, वो तुम्हें बहुत परेशान करेगी, क्योंकि क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही हार्ड लेवल के ऊपर है। जैसे आप 10th में प्रोबेबिलिटी की मजाक बनाते थे, अरे क्या है चैप्टर प्रोबेबिलिटी, 5 मिनट में कर दूंगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्लास 12 के अंदर, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से लगा लीजिए। तो आपको ये चैप्टर कैसा करना है दोस्तों, आपको लिए ये कंप्लीट करना है। तो चलो एक बार मैं फिर से एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके सामने कर देता हूँ, जो मैं बहुत दिल से करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, चाहे क्लास 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, आप लोग 11th के विद्यार्थी हैं तब ये वीडियो देख रहे हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। आपका भैया होगा 9th में, आपकी बहन होगी 12th में, जो कोई भी हो, तो उन सबों के लिए आपके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ एक बहुत ही बेहद कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जो कि होगा PCMB का, ठीक है। और ये जो पूरा कोर्स होगा दोस्तों, ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। मतलब समझते हो ना आप इसको, वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब है आप बस ये जो कोर्स मैं कराऊँगा, आप बस इसको कर लीजिए, आपको कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको एग्ज़ाम आइडिया लगाने की आवश्यकता है, ना आपको और कोई किताब करने की ज़रूरत है। आप बस इतना कर लीजिए, मेरे द्वारा कराया गया कोर्स, ठीक है। तो आपका बेड़ा पार होना निश्चित है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो बच्चों के लिए बहुत परेशान करती है, वो होती है नोट्स। मैं आपको बता दूं, सारे के सारे नोट्स मैं आपको प्रिंटेड प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, थ्रू माय जीमेल। तो वहाँ से मैं आपको नोट्स सीधे प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन के अंदर कम से कम मुझे 50 लोग मैसेज डालें, प्लस 50 लोग मैसेज डालें कि सर हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, और आप ये जो कोर्स है इसको स्टार्ट करिए। हम लोग इसका पूरा वॉच करेंगे, और इसको साथों साथ दोस्तों शेयर भी करेंगे, अपने जो मित्रगण हैं उसमें भी पहुंचाएंगे, और प्यारी प्यारी कमेंटें भी करेंगे, जिससे आपके लिए मोटिवेशन मिले और आप कंटिन्यू रिदम से काम कर पाओ, ठीक है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और कमेंट भी डालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो आज के टाइम के ऊपर, जो यूट्यूब में समय खपा रहे हो, या जो कुछ भी कर रहे हो, आपके पास कोई टीचर नहीं आपको पढ़ाने वाला, तो मेरी जिम्मेदारी है आपको कभी भी पेपर देते हुए 20-21 का ये महसूस नहीं होगा कि आपके पास पढ़ाने वाला टीचर नहीं था।
ठीक है, क्योंकि मैं आप सबका एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दूंगा। उस व्हाट्सअप ग्रुप में अगर कोई चर्चा परिचर्चा कोई परेशानी है तो आप मेरे से वहाँ बात कर सकते हो। कोई डिलेमा आ रहा है आपके सामने तो वहाँ पे आप हमसे संपर्क भी कर पाओगे सीधे सीधे। कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपके पास मेरा, वहाँ से सीधे आप मुझसे बात कर पाओगे। एक हम लोग टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जिस पे आपको नोट्स मिलेंगे और जिस पे आप मुझसे ऑल टुगेदर चैट भी कर पाओगे, और आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे भी चैट कर पाओगे उस पर। ठीक है, तो आप करना कुछ नहीं है आपको, बस इतना आप काम कर दीजिए मेरा, आप शेयर कर दीजिए और +50 लोग या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दो या कमेंट मैसेज डाल दो। मैसेज क्या पड़ेगा, सर हम इंटरेस्टेड, आप कोर्स चालू करिए। इंस्टाग्राम क्या है मेरा, सचिन गुप्ता 9536। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको, इस पर आप मुझे मैसेज कर दिए। चलिए थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। लेकिन जो मैंने आपको काम बताया है 10th 11th 12th 9, अगर आप चाहते हैं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ, यहाँ पे आपसे 1 भी रुपये का चार्ज ना लूँ और आप मुझसे वीडियो कॉल जूम पे कर पाओ, या जो भी आप चलाते हो सोशल मीडिया एप्लीकेशन, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर जो भी लाते हो उस पर आप मुझसे बात कर पाओ, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको मुझे मैसेज डालना पड़ेगा, या आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो आप मुझे कमेंट मैसेज डाल दीजिए, सर आप कोर्स चालू करिए, वी आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो मैं करूँगा कि आपके लिए सेपरेट व्हाट्सअप ग्रुप बना दूंगा, उसमें हम लोग आपसे बात करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी होगी, आपसे ये वादा है कि आपको जो ऑफलाइन वाली फीलिंग है, ठीक है, वो आपको मैं ऑनलाइन में ला के दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ऑफलाइन वाली फीलिंग आपको ऑनलाइन के अंदर आएगी। ओके दोस्तों, चलो थैंक यू। और जो भी आपके मित्रगण हो उन्हें दोस्तों वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा, जिससे इसका प्रॉफिट वो भी ले पाएँ। और मैं +50 कमेंट इंस्टाग्राम या फिर मैसेज देखना चाहता हूँ। चाहे कमेंट कर दो, चाहे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, बात एक ही है मेरे लिए। ठीक है, तो चलो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।